हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पतीय उवाच ज्योतिष्य चैनल में सहर्ष स्वागत है। दो तीन वीडियो हमने गत वीडियो में नाड़ी के बारे में, गोचर के और ये नवांश के बारे में निकाले। नवांश के बारे में देवकरण संदर्भित बहुत सा नाड़ी ग्रंथों में उल्लेख है, वो बाद में हम निकालेंगे जरूर। लेकिन आजकल नाड़ी शास्त्र के बारे में बहुत क्रेज है, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म जो होता है वो ज़्यादातर जानकार नहीं होते हैं या अवगत नहीं होते हैं। सो प्लेटफॉर्म के बिना आप ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले सकते कि इतनी सटीकता है। सो हम नाड़ी के बारे में पत्रिका से देखने का तरीका, बाद में जो अंशात्मक नाड़ी अंश होते हैं वो 150, 150 नाड़ी होती है, ये सब जानेंगे और इसका ज्ञान शेयर करेंगे। वैसे देखा जाए तो एक राशि होती है जो 30 डिग्री की, इसका ये 150 भाग है। जैसे नवांश के 9 भाग है एक राशि के, वैसे एकदम माइक्रो सिस्टम के मुताबिक हमारे ऋषि मुनियों ने एक राशि के 150 इतनी हद तक एकदम सूक्ष्म जो 12 कला का जो डिस्टेंस होता है वहां तक डिवाइडेशन किया है और इसको नाड़ी के नाम से पुकारा है। तो एक राशि में 1 से लेकर 150 नाड़ियों का जो लिस्ट होता है वो आपके सामने मैंने बहुत मेहनत करके लिख के तैयार किया है। सो आप इसको कोई भी तरीके से शॉट लेके, स्क्रीनशॉट लेके या कुछ भी तरीके से इसको नोट कर दीजिए, या तो आजकल के जमाने में तो गूगल से भी आपको पहले नाड़ी शास्त्र सीखने के लिए ये 150 नाड़ी है, वो इसका नाम जो होता है वो इसका लिस्ट अपने पास नोट में नोट कर जो नाड़ी शास्त्र सीखना है तो ये रखना चाहिए। और आज हम ये सीखेंगे कि कोई भी स्पष्ट ग्रह हो पत्रिका का, जन्म कुंडली का, इसका राशि अंश कला से वो ग्रह कौन सी नाड़ी में है, ये 150 नाड़ी है, इसमें कौन सी नाड़ी में है, और इसके बाद हम जान सकेंगे कि ये कौन सी नाड़ी में है। ये हम आज ज्यादातर चर्चा करेंगे बेस पर। तो ये वसुधा, वैष्णवी, ब्राह्मी, कालकुटा, सांकरी, सुधाकरा, समा, सौम्या, सूरा, माया, मनोहरा, माधवी, ये सब नाड़ी का 1 से लेकर यहाँ पंकजा और परमेश्वरी 148, 149 एंड 150 लास्ट परमेश्वरी नाड़ी तक ये 150 नाड़ियों के नाम है। अब इसमें कोई भी स्पष्ट ग्रह होता है तो इसके नाड़ी का गणित होता है, मैथमेटिक्स होता है, और ये सब हम सीखने से पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा। सो बाद में हम समझे कि ये नाड़ी क्या है और कैसे निकाली जाती है। सो हम पहले ये नोट करके आपके ज्ञान हेतु मैंने ये 150 नाड़ी के नाम लिखे हैं, और इसमें जो 75 है वो जो मध्य क्रम है वो भी यहाँ याद रखना चाहिए। और इसके गिनने का तरीका हम गणित सीखेंगे, लेकिन ये नाड़ी का डिलीट करने के पहले मैं आपको सिखा दूं कि किसी भी नाड़ी के लिए स्पष्ट ग्रह का जरूरी होना है, लग्न का या तो कोई भी ग्रह का नाड़ी देखनी है कि ये कौन सी नाड़ी में ये ग्रह है। तो ये इसका पहले हमको राशि में डिवीजन वाइज कि ये चर राशि का है, स्थिर राशि का है या तो द्विस्वभाव राशि का है, वो निश्चित करना पड़ता है। और बाद में इसके भी सूत्र है कि
चर राशि का ग्रह का जो सीधा क्रम होता है, जो अपने गणित से जो क्रम आए, इसमें इसका गिनने का तरीका 1 to 150 तक सीधा क्रम होता है। जैसे कि किसी के गणित में ये 30 नंबर की नाड़ी आई तो ये सीधा ही यहाँ से गिन के 30 नंबर कौन सी नाड़ी आती है, तो कलुषा ये नाड़ी है। किसी का देखे कि 55 नंबर है तो विषनाशिनी ऐसा नाम नाड़ी का आएगा। तो इस प्रकार चर राशि के कोई स्पष्ट क्रम को गणित के जो नंबर आता है नाड़ी का, वो इस तरह गिना जाता है सीधे क्रम में 1 से लेकर 150 तक। सपोज के किसी का 148 नंबर आया तो ये नागा नाम की नाड़ी है। 149 आया तो पंकजा नाम ये की नाड़ी में ये ग्रह है। तो ये हो गया चर राशि के लिए। बाद में सीधा क्रम के सिवाय स्थिर राशि जो है, इसमें कोई ग्रह हो या लग्न हो तो इसकी नाड़ी के लिए नाड़ी गिनने के बाद सपोज के किसी का 88 नंबर की नाड़ी आई तो यहाँ ये परमेश्वरी 150 से यहाँ सीधा क्रम था, यहाँ ऊंधा या तो विपरीत क्रम से गिनना पड़ता है। सो विपरीत क्रम से लास्ट में किसी की 150वीं नाड़ी आई तो वसुधा आएगी, और किसी का 140 आएगी तो यहाँ 10वीं नाड़ी -10 वो 10वीं नाड़ी आएगी। तो ये इसका क्रम परमेश्वरी का स्थिर राशियों के लिए 1 से होता है। ये 2 नंबर आएगा, ये 3, 4, 5 ऐसा विपरीत क्रम से होता है। तो हो गई बात चर राशि के स्पष्ट ग्रह के लिए या लग्न के लिए, और स्थिर राशि के उल्टा क्रम होता है। और द्विस्वभाव राशियों के लिए पहले नंबर की जो नाड़ी आती है इसका क्रम 75 तक जो आधा आता है, तो 76 जो सुशीतला से लास्ट परमेश्वरी तक 75 नाड़ी के क्रम पहले आते हैं। और बाद में जो ये वसुधा से 75 नंबर की महामारी थी वो 1 to 75 मिलकर 150 नाड़ी का क्रम बनता है। सो द्विस्वभाव राशियों में ये ध्यान रखना है कि सुशीतला 76 नंबर से 150 का क्रम पहला आएगा, और बाद में वसुधा 1 नंबर से 75 नंबर का, बाकी की जो 75 नाड़ी रही इसका 150 नाड़ी मिलाकर गिना जाता है। तो इस प्रकार इसका स्पष्ट ग्रह हो या लग्न की नाड़ी निकालने का तरीका चर राशि, स्थिर राशि या द्विस्वभाव राशि निश्चित करने के बाद हम नाड़ी के गणित में प्रवेश करते हैं, और नाड़ी क्या होती है वो हम 150 नाड़ियों का गणित जो मैथमेटिक्स है वो सीखेंगे। तो नाड़ी क्या होती है ये पहले हम समझेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया गया कि ये एक राशि होती है जो कोई भी या तो भाग होता है, इसका 150वां भाग है, इसको नाड़ी कहते हैं। सो बहुत सूक्ष्म भाग है ये। जैसे नवांश के एक राशि के 9 भाग होते हैं वो 150 भाग है। सो हम समझेंगे कि नाड़ी क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि एक राशि इज इक्वल टू 30 डिग्री होती है, और एक अंश इज इक्वल टू 60 कला होती है। तो एक राशि इज इक्वल टू 150 नाड़ी, ये तो पहले मैंने आपको समझाया। बाद में एक राशि बराबर 30 अंश होते हैं और एक अंश बराबर 60 कला होती है। अब
यही से एक राशि इज इक्वल टू, इट मीन्स क्या हुआ कि 30 आउंस इंटू 60 कला हो गया। सो 6 इंटू 3 1800 कला हुई। एक राशि बराबर 1800 कला हुई। अब ये एक राशि बराबर 1800 कला हुई, तो इसका मीनिंग ये हुआ, एक राशि बराबर 1800 कला, तो ये एक राशि बराबर 150 नाड़ी है। सो 1800 कला इंटू ये 150 भाग करने से, भाग डिवाइडेशन करने से 12 जवाब आएगा कला का। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक नाड़ी बराबर 12 कला का मान होता है। तो ये हमने अंशात्मक डिग्रिकल एक राशि से एक नाड़ी का जो अंतर डिग्री वाइज होता है वो 12 कला का हुआ। कई बार हमको इसके समय का भी मान की जरूरत होती है। जैसे कि कोई एक भाव होता है, सपोज की लग्न, तो ये एक भाव है, तो एक भाव जो लग्न है सपोज की, तो ये कितने टाइम का होता है? 2 आवर्स का होता है, मीन्स कि 120 मिनट्स। ओके, सो ये 150 नाड़ी है और ये लग्न का कितना सूक्ष्म भाग है वो जरा हम समझेंगे। और ये कितना सूक्ष्म प्रमाण रहता है कि किसी का भी आज के जमाने में लग्न नाड़ी से निकालना वो मुझे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक भाव या तो कोई भी एक लग्न आप समझते हैं कि 1.5-2 घंटे से ज्यादा होता नहीं है, तो इसका प्रमाण कैसे निकलता है? सपोज कि 2 घंटे का है तो 120 मिनट का हुआ। अब 120 मिनट की जो सेकंड में कन्वर्ट करें तो 7200 ये सेकंड आएगा इसका 120 मिनट का। तो ये एक भाव के लिए 7200 सेकंड हुआ। तो ये 72 सेकंड का 150वां भाग है, तो डिवाइडेशन करने से हमको ये इसका समय का प्रमाण मिलेगा। तो ये 48 सेकंड आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो ये है। तो एक नाड़ी का जो भाग है लग्न में वो 48, कोई लग्न है या तो कोई भी भाग जन्म समय में पत्रिका में, तो 48 सेकंड का ही होता है। ये कितना 48 सेकंड मीन्स 1 मिनट से भी ज्यादा कम, इतना समय सटीक हो तो ही आप लग्न की नाड़ी निश्चित कर सकते हैं। और भी नाड़ी में तो क्या है कि ऋषि मुनियों ने आगे जाकर एक नाड़ी के भी 2 भाग कर दिए, और 2 भाग में पहला भाग है जो 2 भाग हुए तो 24 सेकंड के हो गए। तो ये तो कितना सूक्ष्म हो गया कि ये पहला भाग जो होता है प्रथम भाग, इसको पूर्वार्ध बोलते हैं, और जो दूसरा भाग है इसको उत्तरार्ध बोलते हैं। कि ये पूर्वार्ध नाड़ी में या तो उत्तरार्ध नाड़ी में जन्म हुआ है, और इससे भी फलादेश करने का तरीका बताया है कि ये पूर्वार्ध नाड़ी होती है वो पुरुष द्योतक की स्वामिनी होती है। ये नाड़ी मीन्स पुरुष के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और अच्छा शुभ फल देने वाली होती है, जबकि ये उत्तरार्ध में होती है वो स्त्री संज्ञक है, स्त्री द्योतक है, समझे? तो ये स्त्री के लिए बेनिफिशियल होती है। ये पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध है, इसको क्या नाड़ी ग्रंथों में विषम भाग, जो विषम राशि का होने से विषम भाग भी कहा गया है। और ये
समराशि होने से समभाग भी कहा गया है। सो ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध ये तो 24 सेकंड का हुआ। सो कितना सूक्ष्म नाड़ी का लग्न ये आज के जमाने में इम्पॉसिबल है, लेकिन इतनी सटीक तरीके से हमारे ऋषि मुनि कैलकुलेशन गणित पर गए थे और नाड़ी निकालते थे। आजकल जमाने में लोग कहते हैं कि ये नवमांश और D60 मीन्स 60 भाग हुआ, 60 भाग हुआ, तो ये इतने तक ही हमारा गणित था। तो ये ऐसा नहीं है। नाड़ी शास्त्रों में कितने 24 सेकंड तक पूर्वार्ध उत्तरार्ध, और यहीं से नाड़ी ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ये पूर्वार्ध में होगा तो इसके पुरुष के लिए कैसा कितना बेनिफिशियल है, और उत्तरार्ध है तो ये नाड़ी में जो जन्म हुआ है इसका फल ऐसा होगा स्त्री के लिए। पूर्वार्ध में स्त्री के लिए अच्छा नहीं होता है और उत्तरार्ध में पुरुष के लिए अच्छा नहीं फल कहा गया है। तो इस तरह दोस्तों हमने नाड़ी का जो गणित होता है कि कितना सूक्ष्म भाव है, 150 का एक भाव जो 150 नाड़ी है, वसुधा से लेकर परमेश्वरी पंकजा परमेश्वरी तक, और उसका क्रम कैसे किसी स्पष्ट ग्रह का होता है, या तो लग्न होता है विषम द्विस्वभाव या चर राशि का लग्न, इसकी भी नाड़ी कैसे निकलती है इसका क्रम वो भी मैंने आपको सुनाया। बाद में नाड़ी क्या है, 150 भाग का जो गणित होता है मैथमेटिक्स, कितनी कला तक डीप में 12 कला तक गए वो भी समझाया। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि तीनों राशियों चर राशि, बाद में स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि का किसी भी पत्रिका का नाड़ी देखना है तो कैसे देखा जाता है वो हम समझेंगे। सपोज कि पहले ये वृषभ राशि का लग्न हो, तो वृषभ राशि का लग्न हो तो इसकी डिग्री 14 डिग्री, और सपोज कि इसकी 9 कला है, 9 कला, और ये स्पष्ट ग्रह जो लग्न है वृषभ लग्न, और इसकी डिग्री 14 डिग्री और 14 और 9 कला है, तो वो कौन सी नाड़ी में है वो देखेंगे। तो पहले हमने गणित समझा पहले, तो ये इसकी कला निकालनी पड़ेगी। तो (840i) प्लस 9 कला मीन्स 849 कला, ये स्पष्ट ग्रह की हुई। अब ये स्पष्ट ग्रह को एक नाड़ी बराबर पहले भी मैंने आपको समझाया कि 12 कला होती है। सो 849 डिवाइडेड बाय 12, तो हम कैलकुलेटर पर करेंगे 849 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 75 अंक आया। तो इसका भी हम शेष कितना रहता है वो भी हम जान सकते हैं कि सपोज कि 849 डिवाइडेशन बाय 12 किया तो यहाँ 7 आया, 0 0 और 9, तो 9 शेष रही और यहाँ 0 हुआ, तो 17वीं नाड़ी और नवशेष रहा। सो ये 71 नंबर की नाड़ी में ये लग्न हो या तो कोई स्पष्ट ग्रह हो, स्थिर राशि का हम उदाहरण ले रहे हैं, तो एक 71 नंबर की नाड़ी आई। अब ग्रह या लग्न हो तो ये स्थिर राशि का है। सो मैंने पहले भी आपको समझाया था कि चर राशि के लिए सीधा क्रम होता है, जबकि ये स्थिर राशि के लिए उल्टा 150
से उल्टा क्रम से गिना जाएगा। तो यहाँ 71 नंबर की नाड़ी को आपको उल्टे क्रम से गिनना पड़ेगा। तो ये 150 मीन्स माइनस 71 उल्टा जाएंगे तो माइनस होगा। सो 79 नंबर की नाड़ी जो मैंने पहले आपको बोला था कि ये 150 नाड़ी का जो है वो पहले से आप नोट कर ले, और अच्छे जानकार को लिए या तो अच्छे इंटरेस्ट वाले लोगों के लिए इसमें ये 150 नंबर है वो परमेश्वरी एक नंबर से जो स्थिर राशियों है इसका भी क्रम दूसरा बना लेना चाहिए, समझे। तो गिनती करने में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 79 नंबर की नाड़ी आप देखेंगे तो शोभा नाम की जो नाड़ी है वो आएगी। किसी पुस्तकों में मैंने देखा कि जो मैंने लिस्ट बनाया था इसमें 79 नंबर की शिवकरी है और 80 नंबर की नाड़ी शोभा है। वो एक आध नंबर का जो आरजी राव और ये सांथनम ये इनके पुस्तकों में एक टोटल तो 150 जो नाड़ी है वो यही है, लेकिन कहीं भी रिप्लेस हुआ है। सो नाम से आप बराबर चेक कर लेना। और ये 79 नंबर की शोभा नाम की नाड़ी में ये स्थिर राशि 14 डिग्री और नव कला का ये ग्रह है। अब हम ये स्थिर राशि के लिए जो उल्टा क्रम था वहीं से 150 से 79 नंबर कौन सा आएगा, तो 79 नंबर जो नाड़ी होगी वो क्रम आएगा 71 नंबर की नाड़ी का। 150 माइनस 71, सो 79 नंबर का सीधे क्रम से गिनेंगे तो आपको आएगा। वैसे तो आपको उल्टा गिनना है। बाद में हम किसी चर राशि के लिए, सपोज कि मकर राशि में शनि हो और इसकी डिग्री है वो 23 अंश और 34 कला है, तो इसका नाड़ी देखेंगे कि कौन सा हो रहा है। तो पहले अंक से निकालना चाहिए कि कौन सा नंबर आता है। सो 23 डिग्री इंटू 60, 23 इंटू 60 इज इक्वल टू 1380 कला। और अब इसमें 34 ऐड करेंगे कला, तो इसका अंक आएगा 1414 को आप कैलकुलेटर पर 12 से 12 कला का मान जो होता है इससे डिवाइडेशन करने से आपको अंक मिलेगा। कौन सा अंक मिलेगा? 118 नंबर की नाड़ी, जो सीधा क्रम से गिनना है वसुधा से, समझे। तो 118 नंबर की नाड़ी हरिणी नाड़ी जो होती है वो आएगी। इस तरह सीधे क्रम से चर राशि की कोई भी ग्रह या लग्न हो तो इसके लिए ऐसा रहेगा। और जो अपना डिग्री है इसको 60 कला से और बाद में 34 ऐड करने से ये आया। और ऐसे भी कर सकते हैं आप कि जो टोटल है इसको सपोज कि 118 इंटू 12 करेंगे तो 1416 आएगा। और जो 1416 तो ये शेष रहेगा, बराबर। तो हम किसी भी नाड़ी का जो गणित है वो इस तरह हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर से मैं
समझाता हूं कि ये 23 डिग्री इंटू 60 तो 1380 आएगा। 23 इंटू 60 बराबर। अब इसमें 34 144 डिवाइडेड बाय 12 तो 117 आएगा और कैलकुलेटर पर 83 मीन्स कि 170वीं नाड़ी और ये शेष है तो 117 नाड़ी पूरी कर 118वीं नाड़ी में ये ग्रह है और सीधा क्रम से देखेंगे तो हरिणी नाड़ी आएगा। तो इस प्रकार किसी भी चर राशि का क्रम गिनने का सरल ही तरीका है। अब जो ऑकवर्ड में ऑकवर्ड है वो द्विस्वभाव राशि के लिए क्या होता है 76 से 150 तक जाने का और बाद में 1 to 75 ऐसा क्रम होता है द्विस्वभाव के किसी भी ग्रह को। सपोज के कोई भी ग्रह या लग्न हो तो इसकी नाड़ी देखने का है और धनु राशि में कोई भी ग्रह हो और इसका 29 डिग्री और 26 कला है तो इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 29 इंटू 60 इज इक्वल टू 1740 प्लस 26 17661 हुआ डिवाइडेड बाय 12 सो 147.16 मीन्स 148वीं नाड़ी में ये ग्रह है। अब 76 से 150 तो 75 ही नाड़ी हुई तो बाद में ये तो 148 नंबर की नाड़ी है। सो कैसे गिनेंगे तो पहले की 75 नाड़ी है वो निकाल देंगे 75 सो माइनस कितना रहा 73 मीन्स वसुधा से एक नंबर से फिर से 75 से आगे गिनने का शुरू करेंगे और 73 तक जाएंगे 1 से 73 नंबर तक। पहला जो भाग वो 75 का वो खत्म हो गया। अब दूसरा 75 वाला इसमें से 73 नंबर तक जाएंगे तब ये 148 नंबर की नाड़ी आएगी जो कुल शांकुरा नाड़ी में ये ग्रह है वो हम कह सकते हैं। अभी एक दूसरा भी एग्जाम्पल हम द्विस्वभाव राशि का ऑकवर्ड है इसलिए सूर्य कन्या राशि में 10 डिग्री का हो और 29 कला का है तो 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 प्लस 29 कला हुआ। 6 to 9 डिवाइडेड बाय 12 6 to 9 divided by 12 is equal to 50.24 इस मिनट की 52 नंबर की नाड़ी खत्म होकर जो शेष है मीन्स की 53 नंबर की नाड़ी में ये ग्रह है। अब ये 75 के बाद 76 से 150 तक जो 53 नंबर का नाड़ी है वो हमको वहां तक जाना पड़ेगा तो ये 76 हो वहीं से गिनेंगे प्लस 53 इज इक्वल टू 1 to 9 नंबर की जो नाड़ी है वो शिवकरी नाड़ी है। इस तरह गिना जाता है। सपोज कि कोई
75 से द्विस्वभाव राशि में है तो 1 पार्ट होता है वो 76 से 150 तक, और बाद में पहला वाला 1 से 75 तक का ऐड करके 150 नाड़ी बनाई गई है। ये ध्यान रखने की बहुत द्विस्वभाव राशियों के लिए होती है। तो यहाँ सपोज 53 से ज्यादा सपोज की 118 हो तो यहाँ 150 तक आएगा 75 का पहला भाग, और दूसरा बाद में जो आएगा जो 118 में जो जितनी कम है वो आगे जाना पड़ेगा, समझे। तो इस तरह यहाँ 53 लेस है 75 से, सो यहाँ हमारा नंबर तुरंत आ जाएगा 129 नंबर की जो शिवकरी नाड़ी है, इसमें सूर्य है। इस प्रकार हम कोई भी द्विस्वभाव राशि हो या तो कोई स्थिर राशि हो या तो कोई चर राशि हो, तो इनका कौन सा स्पष्ट ग्रह हो या लग्न हो, तो इसकी नाड़ी देखने का जो मैथमेटिक्स होता है वो आज हमने समझा। तो अस्तु दोस्तों, नमस्कार और ओम नमः शिवाय।